तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को हाई स्कूल के लेसन नंबर 1 के सारे छोटे बड़े सभी मीनिंग को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और मैंने आपसे यह भी रिक्वेस्ट किया था कि आप सबसे पहले सारे मीनिंग को लर्न करेंगे, उसके बाद फिर हम लेसन को पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश में मीनिंग का बहुत ही अहम रोल है। अगर आप मीनिंग को अच्छे ढंग से लर्न करेंगे तभी आपका इंग्लिश अच्छा होगा, क्योंकि वोकैब का आगे चलकर फ्यूचर में कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है। आप बिना वोकैब को रेडी किए आप इंग्लिश में अच्छा खासा नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप लोग, मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग सारे मीनिंग को लर्न किए होंगे। अब यहां से हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखना ध्यान से, काफी अच्छे तरीके से किया जाएगा, आप खुद ही देखेंगे। चल लेसन है ए लेटर टू गॉड, यानी कि ए लेटर का मतलब होता है एक पत्र। ठीक है भाई, और ये पत्र किसके लिए? गॉड के लिए। गॉड का मतलब क्या होता है? भगवान। ठीक है भैया, बीच में हमारा एक टू लगा है, ये प्रीपोजिशन है, ये रिलेट कर रहा है कि ये जो लेटर है वो किसके लिए है? गॉड के लिए। मैंने ग्रामर में बताया है कि टू के जो प्रीपोजिशन होते हैं उनके दो वर्ग होते हैं, एक तो पोजीशन बताता है और एक रिलेट करता है। यानी इसका मतलब यह है कि एक जो लेटर है वो किसके लिए है? गॉड के लिए, यानी कि भगवान के लिए। ठीक है, इसके राइटर कौन है? G.L. फ्यूंटस। कौन है? G.L. फ्यूंटस। ठीक है भाई, अब चलिए, लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले। इसकी हिंदी होगी पढ़ने से पहले। क्या पढ़ने से पहले? इस लेसन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा देखना है, उसके बाद हम इस लेसन पर आएंगे। देखेंगे ध्यान से, लिखा है दे से, यानी कि वह कहते हैं। वह कहते का मतलब क्या होता है? कि सब कहते हैं। क्या? फेथ। फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि वह सब कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो क्या मूव कर सकता है? माउंटेन। माउंटेन का मतलब क्या होता है? पर्वत। यानी कि जो विश्वास होता है वो पर्वत को भी मूव कर सकता है, यानी जो विश्वास है वो पर्वत को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड, लेकिन कैसा चाहिए? जो विश्वास हमारा है वो कैसा विश्वास चाहिए? बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज में विश्वास रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, यही वो प्रश्न है कि दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। डेलिकेटली का मतलब क्या होता है? शानदार ढंग से। तो मैंने कहा यही वो प्रश्न है जिस प्रश्न को ये कहानी बड़े शानदार ढंग से प्रस्तुत करती है। पोज का मतलब क्या होता है? दर्शाना या फिर प्रस्तुत करना। तो यही वो कहानी है कि यही वो प्रश्न है कि हमें किस चीज में विश्वास रखना चाहिए। इसी प्रश्न को ये कहानी बड़े शानदार ढंग से प्रस्तुत करती है। तो देखेंगे क्या है, क्या है, किसके बारे में है। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो नाम का एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो पत्र लिखते हैं भगवान के लिए। व्हेन, कब? जब हिज क्रॉप्स, उसकी जो फसल हैं, आर रुइंड, जब उसके फसल बर्बाद हो गए हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और वो आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? कहना या मांगना।
और वो कहता है 100 पीसोज के लिए। पीसोज क्या है? एक करेंसी का नाम है। यानी वो कहता है जब उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं तो वो 100 पीसोज के लिए कहता है डज लेंचोस लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान पैसा उसको भेज पाते हैं? थिंक, सोचिए आप। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि आप लोग सारे के सारे भी स्टूडेंट इस बात को सोचिए कि भाई काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम लोग पत्र फ्रेंड को लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं, यहां ये भाई साहब लेटर किसको लिख रहे हैं? भगवान को लिख रहे हैं। यानी कुछ अजीब तो लग रहा होगा। तो आप अपने मन में क्यूरियोसिटी जगाइए कि भाई क्या लेटर भगवान तक पहुंच पाएगा और भगवान उसको पैसे भेज पाएंगे? इससे क्या होता है, आपके गेस करने की जो क्षमता है वो डेवलप होगी। तो ठीक है, तो कह रहे हैं थिंक, सोचिए, व्हाट यूर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। व्हाट यूर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचिए कि आपका उत्तर कैसा होगा इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न के लिए या इन प्रश्नों के लिए आपका उत्तर कैसा होगा? एंड गेस, और ये भी आप अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, यानी कि इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा गेस करिए कि ये कहानी कैसे कंटिन्यू होती है। ठीक है भाई, ये बिफोर यू रीड क्या है कि थोड़ा सा लेसन को पढ़ने के पहले ही उसके बारे में हल्का सा जानकारी हम ले लें। इससे क्या होता है, इससे एक स्टूडेंट लेसन को बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ता है, क्योंकि उसके मन में क्यूरियोसिटी जग जाती है, जिज्ञासा हो जाती है चीजों को। तो चलिए भाई, बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट बुक पर आते हैं। चलिए देखेंगे ध्यान से। लेसन है द हाउस, यानी कि वह घर। अब मैंने वह घर क्यों कहा, क्योंकि आगे मैं ग्रामर में बताऊंगा कि भाई जो दैट वर्ड होता है इसका वीक फॉर्म द होता है। ठीक है, तो मैंने कहा वह घर, द ओनली वन, मतलब केवल अकेला घर, इन द इंटायर वैली। इंटायर का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, और वैली का मतलब क्या होता है? घाटी। यानी कि वह जो घर था, द ओनली वन, केवल एक ही था। कहां? इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में वह एक अकेला घर था। सेट, स्थित था। ऑन द क्रेस्ट, यानी कि चोटी पर। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? चोटी। यानी वो जो घर था, केवल एकमात्र घर, वो चोटी पर स्थित था। किसके चोटी पर? ऑफ अ लो हिल, यानी निचली पहाड़ी के एक चोटी पर स्थित था। जैसे होता क्या है कि पहाड़ी होता है, ऐसे ऐसे करके पहाड़ी होते हैं, और यहां पर भी ऐसे ऐसे करके ढेर सारे पहाड़ होते हैं। अब यहीं पर क्या था? लेंचो का घर था। तो वही ये कह रहा है कि निचली पहाड़ी के चोटी पर एक घर था। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, और उस चोटी के ऊंचाई से जहां उसका घर था, कोई भी क्या देख सकता था? नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। अब यहां कॉर्न का मतलब आप दो ले सकते हैं, या फिर अनाज लीजिए, और या फिर कॉर्न का मतलब भुट्टा भी होता है, या आप भुट्टा लीजिए। तो देखेंगे ध्यान से। तो कह रहा है
कि उस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, और वो डॉटेड थे। डॉटेड का मतलब चिन्हित, यानी जो फसल था वो चिन्हित था। किससे चिन्हित था? विथ द फ्लावर्स, फूलों से, यानी कि उस फसल में फूल भी लग गए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो फसल हमेशा वादा करते थे, वादा करने का मतलब आश्वासन दिलाते थे, क्या? ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल होने की। यानी वो जो फूल लगे हुए अनाज के खेत थे वो ये हमें आश्वासन दिलाते थे या वादा करते थे कि अब की बार फसल क्या होगा? अच्छा होगा। द ओनली थिंग, केवल एक मात्र चीज द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी एक मात्र चीज की, और वो क्या था? वाजा डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। पृथ्वी को बस एक थोड़ी सी हैवी रेन की आवश्यकता थी, और एटलीस्ट अ सावर, या फिर कम से कम हल्का सा बौछार हो जाता, इसकी भी आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? पूरा, यानी पूरा सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो जानता था अपने खेतों को बड़े अच्छे से। इंटीमेटली का मतलब होता है घनिष्ठ रूप से या फिर बहुत अच्छे से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, यानी लेंचो, पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को बड़े अच्छे ढंग से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ किया नहीं। एल्स बट, केवल इसके अलावा, सीधा स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो केवल ना, केवल स्काई को देखता रहा, यानी आसमान को देखता रहा, और किस ओर? टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की ओर। यानी कह रहा है कि जो लेंचो अपनी खेत को बड़े अच्छे ढंग से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया, बस केवल उत्तर पूरब दिशा में आकाश की ओर देखता रहा। उसके बाद फिर ये क्या कह रहा है देखेंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कह रहा है कि अब हम वास्तव में, गोइंग टू का मतलब यहां जाने से नहीं है, वास्तव में अब हम, यानी वास्तव में अब हम क्या प्राप्त करने वाले हैं? कुछ वाटर प्राप्त करने वाले हैं। ओमेन, ओमेन से कह रहा है, यानी अपनी वाइफ, यानी उस औरत से कह रहा है कि लग रहा है जब वो आसमान में उत्तर पूरब की ओर देख रहा था तो उसे ऐसा लगा कि अभी बारिश होगी, तो इसीलिए उसने कहा ओमेन से कि लग रहा है वास्तव में अब हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। द ओमेन, वो जो औरत थी, जो उसकी वाइफ थी लेंचो की, हु वाज प्रिपरिंग, जो तैयार कर रही थी सपर, रात्रि का भोजन, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ, यदि भगवान की इच्छा हुई तो होगा। द ओल्डर बॉयज, यानी जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग, वो कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में बड़े लड़के जो लेंचो के थे वो कार्य कर रहे थे। व्हाइल, और उसी दौरान द स्मॉलर वंस, वो जो छोटे थे, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, यानी कि जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और उसी समय जो छोटे लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल, तभी द ओमेन कॉल्ड, तभी उस महिला ने बुलाया, टू देम ऑल, उन सबको, तभी उस महिला ने उन सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, कि भाई डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह कौन सा समय था? भोजन का समय था। दैट, की, जस्ट एज, चले अगला देखेंगे।
यानी कि वो भोजन का समय था। चलिए, कौन सा समय था? वो भोजन की समय था। और तभी लेंचो हैड प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। तो वही कह रहा है कि यह भोजन का समय था, तभी जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी बड़ी बड़ी बूंदें वर्षा की, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स, यानी बड़े बड़े पर्वत की तरह, ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आता दिखाई दिया। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के पर्वत जैसे विशाल बादल अप्रोचिंग होते हुए दिखाई दिए, यानी पास आते हुए दिखाई दिए। अब द एयर वॉज फ्रेश, उस समय हवा भी बड़ा ताजा था, एंड स्वीट, और मीठी थी। मीठी का मतलब है कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। द मैन वेंट आउट, अब वो लेंचो जो है वो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से वो बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लीजर, केवल वो आनंद लेने के लिए गया। हैव के दो अर्थ होते हैं, तीन अर्थ होते हैं, मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो कह रहा है कि वो आनंद लेने के लिए गया, आप फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों को अनुभव करके सुख प्राप्त करने के लिए ही केवल बाहर गया, और किसी दूसरे कार से बाहर नहीं गया। एंड, और व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो वह जोर से चिल्लाया, दीज अरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये ना जो रेनड्रॉप्स हैं गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई से, यानी ये जो वर्षा की बूंदें आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। उन्होंने कहा कि ये जो वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट, 10 सेंट के हैं। जैसे हमारे यहां रूपी चलता है, वैसे वहां सेंट चलता था। तो जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के हैं, 10 सेंट के पीसेज हैं, टुकड़े हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो वो एक जो छोटे छोटे होते थे, आर 5, वो 5 के हैं। यानी कि लेंचो ये कह रहा है कि ये जो बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये नए नए सिक्के हैं। और जो बड़े सिक्के हैं, जो बड़े टुकड़े हैं, वो 10 सेंट के हैं, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के हैं। ठीक है भाई, अगला देखेंगे। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट, और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? भाव। यानी कि अब एक संतुष्टि भरे भाव से ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा, द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए खेत को देखा, विथ इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ। यानी कि उसने बड़े ध्यान से खेत के पके हुए कॉर्न को उनके फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, वो सब एकदम डूब गए थे, किसमें? एक चादर में, ऑफ रेन, यानी बारिश की चादर में। अब ऐसा ना बोले, बल्कि बारिश की परत से वो पूरा एकदम डूब गया था। यानी उस पके हुए अनाज के जो फसल थे, उसके ऊपर भी क्या आ गया था? पानी आ गया था। बट सडनली, लेकिन
तभी a strong wind began to blow, तभी एक तेज जो हवा था वो बहना शुरू हो गया। एंड along with the rain, और वर्षा के साथ है वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले began to fall, गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, और ये ना सच में किसकी, रिजेंबल का मतलब होता है की तरह दिखना, और ये सच में किसकी तरह दिखते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए नए चांदी के सिक्के की तरह दिखते थे। द बॉयज, वो जो उसके लड़के थे, एक्सपोजिंग, एकदम खुलकर, देमसेल्व्स, वो सब स्वयं एकदम खुलकर, टू द रेन, बारिश में, रैन आउट, बाहर दौड़े थे, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, उन जमी हुई मोतियों को, यानी जमी हुई कोई मोती नहीं है, बस वही वर्षा की बूंदे, वो जो ओला है, जो ओले हैं, वही ओला जो होता है वो जम जाता है, तो वो व्हाइट सा लगता है, तो उसी के लिए कह रहा है कि ये सब जमे हुए क्या हैं, मोती हैं। तो उसके जो लड़के थे वो एकदम खुलकर उन सबको क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे। अच्छा, अगला देखेंगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी कि मैन का मतलब वो लेंचो चिल्लाया कि भाई अब तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं, इट पासेज क्विकली, कि यह काफी जल्दी से गुजर जाएगा, यानी ओले गिरना बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह ना जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल रेन्ड, ओला बरसा, ऑन द हाउस, वहां सभी के घर पर बरसा। द गार्डन, सबके बगीचे में बरसा। द हिल साइड, पूरे पहाड़ी क्षेत्रों पर बरसा। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों पर। ऑन द होल वैली, बल्कि संपूर्ण, यानी जो पूरा घाटी था, पूरे घाटी पर ओला बरसा। द फील्ड वॉज व्हाइट, जो वहां के मैदान थे वो पूरा एकदम सफेद हो गए थे। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो कि वो सारे के सारे जो फील्ड थे वो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे नमक से ढक गए हों। नॉट लीफ रिमेंड, एक भी पत्ता नहीं बचा। ऑन द ट्रीज, यानी जो अनाज था, यहां भुट्टे की ही बात कर ले, उसके पूरे पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल था या जो भुट्टा था, जो अनाज था, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन, जो फूल थे वो जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो पौधों पर जो फूल लगे थे वो भी उस ओले की वजह से जा चुके थे। ओले ने उनको क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा थी वो भर गई थी, किससे, उदासी से, यानी लेंचो अब बहुत उदास हो गया था, लेंचो की आत्मा एकदम दुख से भर गई थी। When, जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आधी तूफान जो उस समय था वो गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तब जो लेंचो था वह एकदम खेत के बीचों बीच में जाकर स्टूड हो गया, यानी जो लेंचो था वो खेत के बीचों बीच में जाके खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला। ए प्लेग ऑफ लोकट्स, ये प्लेग ऑफ लोकट्स, ए प्लेग ऑफ लोकट्स का मतलब होता है टिड्डियों का दल। मैंने मीनिंग में डाला है, बहुत अच्छे से आप लोग उसको लर्न कर लें, जिससे आप फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तनी कह रहा है अ प्लेग ऑफ लोकट्स उड, यानी टिड्डियों का जो दल है, जो अ प्लेग ऑफ लोकट्स
वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो ये कह रहा है कि भाई ओले ने तो सब बर्बाद कर दिया, लेकिन अगर टिड्डियों का दल होता तो कहीं इससे ज्यादा छोड़ गया होता। यानी कह रहा है कि ओले ने तो सब बर्बाद कर दिया, लेकिन अगर टिड्डियों का एक दल होता तो इस ओले ने जितना बर्बाद कर दिया उससे ज्यादा ये बचा कर जाता। यानी टिड्डी के दल उतना नहीं खाते जितना ओलों ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि उस प्लांट को भी ये लोग ओले ने डैमेज कर दिया होगा। चले भाई, दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल अब हमारे पास अनाज नहीं होंगे। अब देखना यहां आईवी के साथ क्या लगा है, विल हैव लगा है, वरना आईवी के साथ मैंने आपको बताया था क्या, शैल हैव लगता है, लेकिन यहां पर क्या लगा है, विल हैव। क्यों ऐसा? क्योंकि बातों पर जोर दिया जा रहा है कि भाई हमारे पास तो इस साल अनाज नहीं होंगे। चले, दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। अब वो जो रात था वो एक बहुत ही दुख भरी रात थी। यानी कि जिस दिन ऐसा हुआ था उस दिन शाम को जो रात था वो बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा जो सारा वर्क था, यानी हमने जो साल भर इतना मेहनत किया था, फॉर नथिंग, उसका कुछ भी मतलब नहीं निकला। अब देयर इज नो वन, यहां पर कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। देखिए फिर यहां लगा है, वी विल ऑल गो हंग्री, हम सब लोग भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल। इस साल यहां पर कोई भी हमारी सहायता करने के लिए है नहीं, इसलिए अब इस साल हम सब लोग क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। चलिए अगला देखेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सब लोगों के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सोलेटरी, सोलेटरी का मतलब होता है एकांत, हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी और भी लोग जो उस घाटी के मध्य में और भी लोग का जो घर था वहां एकांत में, वह लोग भी जो वहां पर रहते थे उन सभी के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, उन सबके हृदय में केवल एक ही आशा था, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से सहायता हो सकती है, और कोई यहां पर ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इनका कहना है कि भाई उन सभी लोगों के हृदय में जो उस घाटी के मध्य में एकांत घरों में रहते हैं, उन लोगों के लिए केवल एक ही आशा था, और वो आशा क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। अब डोंट बी सो अपसेट, इतना ज्यादा परेशान ना हूं, इवन दो, भले से ही, या एद्धति, दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, भले से ही ऐसा लगता है कि जैसे पूरा लॉस हो गया है, पूरी हानि हो गई है, फिर भी इतना ज्यादा अपसेट ना हूं। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से मरता नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो लग रहा है कि पूरा फसल बर्बाद हो गया है, लेकिन आप इतना ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि कोई, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से मरता नहीं है। जैसे हमारे यहां एक कहावत है कि भाई भूखो कोई नहीं मरता, तो वही ये कह रहे हैं कि ठीक है, भले से ऐसा लग रहा है कि हमारा टोटल जो हमारा कॉर्न है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट हमें अपसेट होने की नीड नहीं है, क्योंकि जो एक कहावत है कि कोई भूखो नहीं मरता, तो इससे हम भी भूखे नहीं मरेंगे। चले अगला देखेंगे। दैट इज व्हाट, वह क्या है, दे से, यानी कह रहे हां वह क्या है जो सब कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कह रहे हैं कि हां वो ठीक है, मुझे पता है वो सब जो कहते हैं क्या, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात जो लेंचो था
थॉट सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। कौन सा आशा? द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब भगवान की सहायता, यानी मुझे मेरी सहायता और कोई भी नहीं करेगा, केवल मेरी सहायता कौन करेंगे? भगवान। इसी आशा को लेकर लेंचो पूरी रात तक सोचता रहा। हुज आइज, जिसकी आंखें, यानी लेंचो की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, लेंचो की जो आंखें थी वो एकदम इंस्ट्रक्ट कर रही थी, प्रदर्शित कर रही थी, दिखा रही थी। सी एवरीथिंग, सारी चीजों को दिखा रही थी। इवन व्हाट, यहां तक कि उन चीजों को भी दिखा रही थी। व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, जो उसकी अंतरात्मा के अंदर भी जो बातें थी, उन सभी बातों को उसकी आंखें क्या कर रही थी? दिखा रही थी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति होता है, वो परेशान रहता है या उसको कोई समस्या रहती है, तो उसकी आंखों से ही हमें पता चल जाता है कि वो बेचारा अपसेट है। तो वही ये कह रहे हैं कि भाई लेंचो की ना आंखें एकदम प्रदर्शित कर रही थी सारी चीजों को, और यहां तक कि वही चीज नहीं, उन भी सारी चीजों को उसकी आंखें प्रदर्शित कर रही थी जो उसकी अंतरात्मा के अंदर चल रही थी। क्या अंतरात्मा के अंदर चल रही थी? यही कि हम इस साल लग रहा है भूखे मर जाएंगे और हमारी अब सहायता कौन करेगा, क्योंकि यह एक सोलेटरी वैली है, एकांत घाटी है, और यहां पर कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, और जो भी लोग हैं वो थोड़ा और दूर दूर हैं, और आपको पता है पड़ोसी होते तो थोड़ा सा हेल्प हो भी जाता, काफी दूर दूर हैं, इसीलिए इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगला, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि लेंचो क्या था? एक बैल था। ऑफ अ मैन, यानी लेंचो एक आदमी का बैल था। यानी ऐसा नहीं सोचेंगे, बल्कि ये बोलेंगे कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। यानी कि लेंचो क्या था? लेंचो एक बहुत ही मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो काम करता रहता था एक जानवर की तरह इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। लेंचो खेत में एक जानवर की तरह काम करता था, बहुत मेहनती था, इसके बावजूद भी उसे लिखना पता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, यानी कि काफी सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र को लिखना शुरू किया। व्हिच, जिसको ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी, ले जाएगा, टू द टाउन, कस्बे ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और वो ले जाके मेल बॉक्स में रख देगा, यानी मेल कर देगा। स्वयं ही जाएगा और स्वयं ही लेटर को मेल करेगा। इट वॉज नथिंग, या कुछ भी नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र के अलावा और यह कुछ भी नहीं था। यानी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें कुछ और भी चीजें लिखी थी, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें केवल भगवान के नाम पत्र के अलावा और कुछ भी नहीं था। चलिए अगला देखें। गॉड, ही रोट, उसने लिखा था, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, देखिए फिर यहां आई के साथ विल लगा है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये सारी बातें ये काफी जोर दे के बोल रहा है, क्योंकि अंदर से ये बहुत ही सैड है। अच्छा, तो मेरा परिवार और मैं भूखे रहेंगे दिस ईयर, इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू, किसके उद्देश्य से? मैंने बताया है इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, यानी मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। किस उद्देश्य से?
टू सो माई फील्ड, मुझे अपने खेत को बोने के उद्देश्य से मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। अगेन, दोबारा मुझे खेत को बोने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है। एंड टू लिव, और रहना है, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नेक्स्ट वाली नहीं हो जाती तब तक हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसके लिए, और खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने, अब सब भगवान लेंचो को लग रहा है कि भगवान सारी बातें जान ही रहे होंगे, क्योंकि भाई इसका मानना है कि जो कुछ हुआ है भगवान की वजह से ही हुआ है। तो ये कह रहा है कि भैया अब तो आप सब जान ही रहे हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, ही रोट, तो लेंचो ने लिखा टू गॉड ऑन द इनवलप, इनवलप का मतलब होता है लिफाफा, लिफाफे पर लेंचो ने लिखा टू गॉड, यानी कि लेटर किसको जाना है, गॉड को जाना है। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी वो परेशान था, और ऐसे परेशान होके वेंट टू टाउन, कस्बा चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर पर ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर, उसने रखा ए स्टैंप, स्टैंप का मतलब होता है डाक टिकट, ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक डाक टिकट को रखा यानी चिपकाएगा। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन के पद पर था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वही पोस्ट ऑफिस पर लोगों की सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने उच्च अधिकारी के पास, अपने बॉस के पास गया। लॉफिंग हार्टली, एकदम सच्चे मन से, एकदम मन से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और ये जो भगवान के नाम जो पत्र था इसको उसने क्या किया, बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं, एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन का वर्क करते हुए, पोस्टमैन के पद पर काम करते हुए उसने अपने पूरे जीवन में हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह अपने पोस्टमैन के करियर में इस पते को वो कभी भी नहीं जानते थे। भाई क्यों? क्योंकि अब भगवान को कहां खोजा जाए, यानी वही ये कह रहा है कि भाई इतना दिन तो पोस्टमैन का काम करते हुए मुझे हुआ, लेकिन अपने पूरे इस करियर में मैंने इस पते को कभी भी नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर, यानी जो बॉस था, पोस्टमास्टर था। अ फैट, एक मोटा व्यक्ति था। अमेबल, अमेबल का मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार का मतलब होता है अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक अ फ्रेंडली मैनर टू अदर पीपल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमेबल, मैंने बताया है उसमें। एमेबल फेलो, फेलो का मतलब क्या होता है, साथी, यानी एक मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा जब उसने लेटर को देखा कि भाई ये लेटर तो गॉड के लिए है, तो उसने भी क्या कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट, लेकिन तभी लगभग, लेकिन तभी ना, इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तभी वह सीरियस हो गया, यानी कि उसने अपनी हंसी को रोक लिया और सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैप का मतलब क्या होता है, थपथपाना, और क्या किया, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर, अपने मेज पर लेटर को पटकते हुए कमेंटेड, टिप्पणी किया। क्या टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, मैंने कहा था साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, कह रहा है कि क्या विश्वास है। आई विश, मैं भी चाहता हूं, मेरी भी इच्छा है। आई हैड द फेथ, मैं भी विश्वास रख पाता। ऑफ द मैन,
उस आदमी की तरह हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, काश मैं भी इस आदमी की तरह भगवान पर विश्वास रख पाता, स्टार्टिंग अप, और मैं भी शुरू कर पाता अ करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार। पत्राचार का मतलब जैसे हम आपको लेटर भेजें और आप हमें लेटर भेजें, तो वही ये कह रहे हैं। तो मैं भी क्या कर पाता, शुरू कर पाता, पत्राचार शुरू कर पाता विथ गॉड, भगवान के साथ।